हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है ट्रेन जर्नी के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे। और इसमें जितने भी सेंटेंस हमने यूज़ करे हैं वो मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और प्रेजेंट सिंपल टेंस के। और इसमें आपको काफ़ी सारे मॉडल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है हमारे टॉपिक के अंदर। अ ट्रेन जर्नी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रेवल एक्सपीरियंसेस। अ ट्रेन जर्नी यानी कि एक रेलगाड़ी की यात्रा, इज मीन्स है वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यानी कि सबसे रोमांचक में से एक। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मीन्स होता है रोमांचक, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, आप खुश हो जाते हैं, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, जहाँ आपने सबसे ज़्यादा मज़े करे हो, यानी कि रोमांचक जो चीज़ आपके लिए रही हो। ट्रेवल एक्सपीरियंसेस, ट्रेवल यानी कि यात्रा के, एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभवों में से। तो आप इस पूरी सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? एक रेलगाड़ी की यात्रा यात्रा के अनुभवों में से सबसे रोमांचक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी की यात्रा यात्रा के सभी अनुभवों में से सबसे रोमांचक है। दोनों ही तरीके से आप इसको सिंपली बोल सकते हैं। इट कैन यूजली बी, इट कैन यूजली वी, कैन जो है हमारा मॉडल होता है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सकता है। बट यहाँ पे आपने देखा यूजली के बाद में बी का यूज यानी कि हो सकता है। इट कैन यूजली, ये आमतौर पर हो सकता है। ऑफ टू टाइप्स, ये आमतौर पर दो प्रकार की, टाइप मीन्स होता है प्रकार, दो प्रकार की हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैन बी का यूज हुआ है। शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ओवरनाइट टूर्स। शॉर्ट ट्रिप यानी कि छोटी यात्राएं, और लंबी और रात भर की यात्राएं। टूर मीन्स भी यात्राएं होता है, ठीक है। ओवरनाइट यानी कि रात भर की। तो ये आमतौर पर दो प्रकार की हो सकती हैं। हो सकती हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैन बी का यूज हुआ है। सिर्फ कैन नहीं है, कैन के साथ में बी भी है, ठीक है। ये आमतौर पर दो प्रकार की हो सकती हैं, छोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं और रात भर की यात्राएं। Children are very fond of train journeys because of the pure pleasure of getting window seat. Children are very fond, ये देखिए हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, आर मीन्स है वेरी फॉन्ड, बहुत, बच्चों को बहुत शौक है या बच्चों को वो बहुत प्रिय है, दोनों आप बोल सकते हैं। ऑफ ट्रेन जर्नी, बच्चों को रेलगाड़ी की यात्रा बहुत प्रिय है। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द प्योर प्लेजर, प्योर यानी कि शुद्ध आनंद मिलता है उन्हें। ऑफ गेटिंग विंडो सीट, गेटिंग यानी कि पाने का, विंडो सीट यानी कि खिड़की वाली सीट पाने का उन्हें शुद्ध आनंद मिलता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, सेम उसी वे में। दीज डेज यहाँ पे देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, दीज डे, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आजकल, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इन दिनों, या अभी जो दिन चल रहे हैं उन दिनों, आप ये भी बोल सकते हैं। दीज डेज यानी कि इन दिनों, या फिर आजकल, दोनों ही आप बोल सकते हैं। पीपल यानी कि लोग, पीपल का मतलब ही होता है हम ज्यादा लोगों के बारे में बात करें। पीपल रेफर्स ट्रेवलिंग वाया एरोप्लेन, via aeroplanes because it is time saving, but going by plane gets boring and monotonous. So people prefer मतलब करना क्या होता है? prefer मतलब होता है किसी चीज से ज्यादा अहमियत देना। prefer करते हैं यानी कि ज्यादा पसंद करते हैं। traveling यात्रा करना, via एरोप्लेन के जरिए, via मीन्स होता है किसी चीज के जरिए। तो लोग आजकल जो है, लोग एरोप्लेन से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज इट इज टाइम सेविंग, यह समय बचाने वाला है। सेविंग यानी कि बचाने वाला, टाइम सेविंग यानी कि ये समय बचाने वाला है। बट लेकिन गोइंग बाय प्लेन, गोइंग यानी कि जाकर या यात्रा करके, बाय प्लेन यानी कि यात्रा, प्लेन से, जहाज से यात्रा करके, गेट्स बोरिंग, गेट्स यानी कि हो जाता है या हो जाते हैं, बोरिंग यानी कि उबाऊ हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना हिंदी में कि हम तो बोर हो रहे हैं, तो उसी तरीके से हम उबाऊ हो जाते हैं। एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस मीन्स क्या होता है? नीरस हो जाना, यानी कि किसी भी तरीके का आनंद नहीं आना, किसी भी तरीके का अच्छा नहीं लगना। वो हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है यहाँ पर। तो जो सेंटेंस है मैं आपको सिर्फ वही क्लियर कर रही हूँ। तो बाय गोइंग बाय प्लेन्स, प्लेन के द्वारा यात्रा करके या जहाज से जाकर लोग जो है उबाऊ और नीरस होते हैं।
ट्रेन जर्नीज आर रिलीफ फ्रॉम द मोनोटोनी। ट्रेन जर्नी यानी कि रेलगाड़ी की यात्रा जो है, आर मीन्स है रिलीफ यानी कि राहत देने वाली है फ्रॉम द मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब कहता है एक रास्ता, एक रास्ता यानी कि आप बोल सकते हैं नीरसता से या फिर आपको बोर होने से बचाता है। ठीक है, ये आप मोनोटोनी यानी कि बोर होने से बचाना भी आप समझ सकते हैं। तो रेलगाड़ी की यात्रा जो है वो आपको एक रास्ता से राहत देती है या उससे आपको राहत मिलती है, आप ऐसा भी यहाँ पर बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो एज ए सेंटेंस नहीं चलते हैं, उससे थोड़ा सा डिफर होते हैं, क्योंकि पूरे जो भी हमारा पूरा टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग वो जाते हैं। ठीक है, ऑन लोकल ट्रेन्स यानी कि जो आम जो गाड़ियाँ ट्रेन जो चलती हैं, विच आर मीन्ट जिनका मतलब है, विच आर मीन्ट यानी कि जिनका मतलब है फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस, जो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि छोटी यात्रा को या कम यात्रा को जो तय करती हैं। कवरिंग मीन्स होता है कवर करना यानी कि ढकना, बट यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज़ किया, कवरिंग। क्यों किया? क्योंकि आपको बहुत बार बता दिया कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। चिल्ड्रेन लस्टिंग क्रेव फॉर द वेराइटी ऑफ अवेलेबल स्नैक्स। चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, लस्टिंग मीन्स होता है जोर से, क्रेव करना यानी कि जोर से लालच आना, जैसे हम कहते हैं ना क्रेविंग हो रही है, मुझे तो ये खाने का ना मेरा बड़ा मन कर रहा है, इस तरीके से हम कहते हैं ना कि बिल्कुल अब रहा नहीं जा रहा। तो सेम उसी वे में चिल्ड्रेन लस्टिंग क्रेव यानी कि जोर से उन्हें लालसा होती है फॉर द वेराइटी विभिन्नता की ऑफ अवेलेबल स्नैक्स, जितने भी स्नैक्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं यानी कि उपलब्ध होते हैं, उनकी विभिन्नता की उन्हें लालसा होती है, यानी कि उनको खाने के लिए उनको लालच आता है, सिंपल इस तरीके से। रीजनल ट्रेन्स इन इंडिया आर क्राउडेड। रीजनल यानी कि जो क्षेत्रीय होती हैं, जो एक ही एरिया में चलती है ना, कि यहाँ से, जैसे ये आपने नॉर्मली मुंबई में देखा होगा, तो रीजनल ट्रेन्स जो होती हैं इन इंडिया भारत में आर क्राउडेड, वो बहुत क्राउडेड होती है यानी कि वो बहुत भीड़ भाड़ वाली होती हैं। जैसे मुंबई में आपने देखा ही होगा कि मुंबई की जो ट्रेन्स होती हैं वो कितनी भरी हुई होती हैं, कितनी भीड़ भाड़ वहाँ पे होती है। एंड हार्डली ऑफर एनी प्लेस टू सिट, और हार्डली यानी कि मुश्किल से, ऑफर एनी प्लेस टू सिट, वहाँ पे मुश्किल से आपको बैठने का मौका मिलता है या बैठने का स्थान मिलता है, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, डिस्पाइट द अपेरेंट लैक ऑफ कंफर्ट। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बता दिया ये वर्ड, आई होप आपको याद हो गया होगा। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द अपेरेंट लैक ऑफ कंफर्ट, अपेरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, लैक यानी कि कमी, ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट यानी कि आराम की स्पष्ट कमी के बावजूद, सिंपल इस तरीके से हमने रीड किया। देखा ना आपने क्या हुआ, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, द अपेरेंट लैक यानी कि स्पष्ट कमी के, कंफर्ट यानी कि आराम की स्पष्ट कमी के बावजूद, दे आर लाइफ सस्टेनिंग फोर्सेस फॉर मैनी पीपल। दे आर वे हैं यहाँ पे किसके लिए हमने यूज़ किया है, ट्रेन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। कई बार ये भी आता है कि मैम ट्रेन है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए आपने देखा क्यों यूज़ किया, थर्ड पर्सन के लिए जब हम किसी को बताते हैं तब हम वहाँ पर दे का यूज़ कर सकते हैं, ग्रामर में ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, दे आर लाइफ सस्टेनिंग, वो जो है जीवन रक्षक, फोर्स यानी कि जीवन रक्षक ताकत है बहुत से लोगों के लिए, फॉर मेनी पीपल यानी कि बहुत से लोगों के लिए वो जीवन रक्षक ताकत है। इस तरीके से आप सिंपली समझ सकते हैं। क्यों है वो आगे हम देखने वाले हैं अभी। नॉट ओनली आर दे आर चीपेस्ट, नॉट ओनली केवल ये नहीं, दे आर चीपेस्ट कि वो सस्ती हैं, बट लेकिन ऑल्सो द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मैनी रूट्स, बट लेकिन ऑल्सो भी फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज है, मोड सबसे तेज मोड पर है, ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि वो जो हमारे संसाधन होते हैं, यानी कि जो भी हमारे यात्रा करने के जो साधन होते हैं वो कई सारी रूट्स पर, कई सारे रास्तों पर वो बहुत ज़्यादा तेज भी चलने वाले परिवहन है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि वो सबसे सस्ती भी है और वो कुछ रास्तों पर, कुछ रूट्स पर जो है वो सबसे तेज चलने वाला परिवहन भी है। क्या? लोकल ट्रेन्स जो होती हैं। लोकल ट्रेन जर्नीज आर एवरी डे फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टेंटम ऑफ सोसाइटी। स्टेंटम मतलब होता है, आपको आगे मैं बताती हूँ। लोकल ट्रेन जर्नी यानी कि लोकल जो यात्रा हम करते हैं, जो साधारण जो यात्रा होती है, आसपास की जो हम यात्रा करते हैं, आर एवरी डे, वो हर एक दिन होती है, फॉर ऑलमोस्ट एवरी सस्टेंस ऑफ सोसाइटी। सस्टेंस मतलब होता है सिस्टम यानी कि हर तबके के लिए, ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज के हर तबके के लिए, लगभग समाज के हर तबके के लिए लोकल ट्रेन जर्नीज हर रोज होती हैं या हर रोज हैं। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। स्टेंटम मतलब होता है तबका, यानी कि हर जाति के लोग, हर तरीके के लोग वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि आप
सिंपली मुंबई का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि मुंबई की ट्रेन्स में आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। द क्राउड, जो वो भीड़ होती है, इज सो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक, यानी कि जहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग आते जाते हैं। यानी कि जैसे आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं कि सिर्फ अमीर अमीर जा रहे हैं टाई वाई लगा करके, ऐसा नहीं, या फिर सिर्फ वही जा रहे हैं जो कहीं पर काम करते हैं, उस तरीके के नहीं। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, हर प्रकार के। सो द क्राउड इज सो सार्वभौमिकल, यानी कि जो क्राउड है, वहाँ का जो भीड़ होती है वो बहुत सार्वभौमिक होती है। दैट जिसे वन कैन स्पॉट, जिसे देखा जा सकता है। कैन मीन्स होता है सकता है, स्पॉट मीन्स होता है देखना, ठीक है, ध्यान से देखना नहीं, स्पॉट करना यानी कि जिसे देखा जा सकता है। पीपल, उसमें लोग होते हैं, बिलोंगिंग टू द मोस्ट मेगर प्रोफेशंस, मोस्ट यानी कि सर्वाधिक या सबसे अधिक। बिलोंग मीन्स होता है संबंधित होना किसी भी चीज से, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग यानी कि जिन लोगों का संबंध होता है, टू द मोस्ट मेनेगर, सबसे कम व्यवसाय वाले जो लोग होते हैं उनसे संबंधित। और पीपल बिलोंगिंग टू हाई पेड जॉब्स, और पीपल जो लोग पीपल मीन्स लोग, बिलोंगिंग यानी कि जिन लोगों का संबंध है, टू हाई पेड जॉब्स, जिनका सबसे उच्च नौकरियों वाली सबसे उच्च वेतन वाली जो नौकरियां होती हैं उन लोगों से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर आपको हर प्रकार के लोग दिख सकते हैं, चाहे वो सबसे कम व्यवसाय वाले हों या सबसे उच्च वेतन प्राप्त करने वाले हो। इस तरीके से सिंपली आप इसे बोल सकते हैं। आई होप ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स के साथ में यहाँ पे खेला जा रहा है। तो हमें क्या करना है, मैं आपको यही चीज़ बोलती हूँ कि मेरा एक ही पर्पज़ है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इजी वे में। तो एक्सप्लेन इजी वे में कैसे करेंगे, एक एक वर्ड को हम डिटेल में समझेंगे। आगे देखते हैं। बैगर्स, मैनेजर्स एंड मेड सर्वेंट्स। बैगर यानी कि भिखारी, मैनेजर्स यानी कि जो भी प्रबंधक होते हैं, किसी नौकरी में है वो, तो जो वो वहाँ पर काम करते हैं। एंड मेड सर्वेंट यानी कि नौकरानियाँ जो भी हमारे घरों में काम करती हैं, जो हमारी हेल्प करने के लिए आती हैं। एवरीबडी, हर कोई, यानी कि हर एक या हर कोई, दोनों आप बोल सकते हैं। अवेल्स यानी कि उठाता है, लाभ उठाना, अवेल करना यानी कि लाभ उठाना। तो लोकल ट्रेन्स, वो लोकल ट्रेन्स का, जो हमारी लोकल ट्रेन्स चलती हैं उनका लाभ उठाता है। तो चाहे वो भिखारी हो, प्रबंधक हो या नौकरानी हो, जो काम करने वाले होते हैं। नौकरानी वर्ड को आप गलत वे में मत लीजिएगा। तो वो जो भी हमारे यहाँ काम करने आते हैं, जो भी हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं, वो सभी लोकल ट्रेन्स का फायदा उठाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ देयर शेयर एडवांटेज, क्योंकि वो उसके जो उसका फायदा होता है वो उसका सभी लोग फायदा उठाते हैं। सिंपली आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स डेफिनेटली मिले ही होंगे। और आज के हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज फॉन्ट, फॉन्ट मीन्स होता है प्रिय। सेकेंड है लस्टिंग, लस्टली यानी कि जोर से, तेजी से, जब हम कहते हैं ना। क्रेव यानी कि लालसा होना या लालच आना, तीनों ही चीज़ें आप इसको बोल सकते हैं। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का, वो है मोनोटोवस। इसका आप मीनिंग भी लिख सकते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा डिक्टेशन का सस्टेनिंग। एंड थर्ड वर्ड है रूट की स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा कि आप कौन से वाले लिख रहे हैं, क्योंकि रूट ना 2 वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं, सेम प्रोनाउंस होता है, बट उनकी मीनिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है, डिफरेंट होती है थोड़ी सी। तो आपको कौन सी वाली लिखनी है जो हमारे इस टॉपिक के अंदर यूज़ हुई है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते कोई और टॉपिक